नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेज की करंट की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। साथियों, आज हम जो चर्चा करेंगे वो 26, 27 और 28 जनवरी को लेकर जितने भी करंट फैक्ट बनते हैं उनके ऊपर जितनी भी एमसीक्यू बन सकती है उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। लगातार कुछ करंट की जीके की क्लास थी, उनको नहीं लेकर आए थे हम। उसके पीछे कारण ये था कि थोड़ा गला खराब हो गया था, स्वास्थ्य खराब होने की वजह से लगातार पर डे की जो क्लास आ रही थी वो नहीं आ रही थी। लेकिन अपना नुकसान नहीं होना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि 26, 27 और 28 जनवरी के जितने भी करंट एमसीक्यू है उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? चार विकल्प आपके सामने हैं। 24 जनवरी को, 25 जनवरी को, या 26 जनवरी को, या 27 जनवरी को। कब मनाया जाता है विद्यार्थियों? 25 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। बी आंसर राइट चल जाएगा इसका। डिस्क्रिप्शन इसका देखते हैं। 1950 में भारत के चुनाव आयोग के स्थापना दिवस की याद में हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जब चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में, तो उसका जो डेट है उस डेट को यादगार बनाने के लिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 2011 में पहली बार ये दिन चुनाव आयोग की स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में मनाया गया। पहली बार कब मनाया गया था? 2011 में मनाया गया। और ये मतदाताओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करके और चुनाव को आकार देने में प्रत्येक वोट के महत्व पर जोर देकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए एक समर्पित डे है, ध्यान रखना। तो क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे कारण है कि भाई जो जिस दिन चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी को, इसलिए ये डे मनाया जाता है। अगला है कि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो आपको पर्यटन दिवस बताना है कि पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। चार विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। 25 जनवरी को, 26 जनवरी को, 27 जनवरी को, या 28 जनवरी को। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 जनवरी राइट आंसर हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन देखते हैं। भारत में हर साल 25 जनवरी को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय पर्यटन दिवस उन कई आगंतुकों को सम्मानित करने के एक विशेष दिन है जो हमारे देश की संस्कृति, इतिहास और स्वादिष्ट भोजन का पता लगाने और उसका आनंद लेने आते हैं। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2024 की थीम सतत यात्राएं कालातीन यादें विषय पर केंद्रित है, जो कि जिम्मेदार और सचेत यात्रा की अवधारणा पर जोर देती है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अमेरिका में कहाँ भारतीय वाणिज्य दूतावास खुलेगा? टेक्सास में, अलास्का में, लॉस एंजल्स में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा सी विकल्प होगा विद्यार्थियों, लॉस एंजल्स का। डिस्क्रिप्शन देखते हैं। डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है कि हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि उन्होंने अमेरिका से बेंगलुरु में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास स्थापित करने का आग्रह किया है और लॉस एंजल्स में एक भारतीय राजनयिक मिशन खोलने का वादा भी किया है। एस जयशंकर भारत के वो विदेश मंत्री, ध्यान रखना, में 5वें अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के स्थल समर्पण समारोह में भाग लेने के लिए बेंगलुरु में थे और जल्द ही बेंगलुरु में काम करना शुरू कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में एंजल वन ने ग्रुप सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? मतलब इसका ग्रुप सीईओ कौन बन गया है? विनीत जोशी, अमरीश केंगे और श्री कृष्ण कुमार, और ये इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा विद्यार्थियों बी। क्या होगा? बी राइट आंसर होगा इसका। चौथा नंबर का जो राइट आंसर है वो बी है। क्या है विद्यार्थियों? बी है। तो डिस्क्रिप्शन देखते हैं। एंजल वन जो भारत के प्रमुख वित्तीय सेवा मंचों में से एक है। अमरीश केंगे को अपने समूह का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। ये मार्च 2025 से प्रभावी होगा। फिनटेक, टेक्नोलॉजी और ई कॉमर्स के क्षेत्र में व्यापक अनुभव के साथ केंगे एंजल वन को वित्तीय सेवाओं की तेजी से दुनिया की जनसंख्या में वृद्धि के बीच की आगे बढ़ाने की एक तैयारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में एनआरआई को देश में अधिकृत बैंकों में रुपया खाता खोलने की अनुमति किसने, कौन से बैंक ने प्रदान की है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, एसबीआई ने, एक्सिस बैंक ने, या पंजाब नेशनल बैंक ने? तो ये प्रदान किए है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, आरबीआई के द्वारा। यानी कि राइट आंसर क्या होगा इसका? ए होगा। हाल ही में
रुपयों के अंतर्राष्ट्रीयकरण की दिशा में नवीनतम कदम उठाते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों विदेशी शाखाओं को भारत से बाहर रहने वाले लोगों के लिए रुपया खाता खोलने की अनुमति दे दी है। आरबीआई ने कहा है कि भारत सरकार से बाहर रहने वाले व्यक्ति अपने प्रत्यावर्तनीय रुपया खातों जैसा कि विशेष अनिवासी रुपया खाता और विशेष रुपया वस्त्रों खाता में शेष राशि का उपयोग करके देश से बाहर रहने वाले अन्य व्यक्तियों के साथ लेन देन कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में लाइसेंसिंग के लिए नई सलाहकार समिति की घोषणा किसके द्वारा की गई है? एसबीआई के द्वारा, आरबीआई के द्वारा, आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा या एचडीएफसी बैंक के द्वारा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आरबीआई के द्वारा। बी राइट आंसर होगा, छठे में ध्यान रखना। क्या होगा? बी होगा विद्यार्थियों। इसका डिस्क्रिप्शन अगर देखते हैं हम, तो भारतीय रिजर्व बैंक ने यूनिवर्सल बैंक और छोटे वित्तीय बैंकों के लिए आवेदन आकलन के लिए एक नई स्थायी बाहरी सलाहकार समिति का गठन किया है और इस समिति की अध्यक्षता आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर एम के जैन कर रहे हैं और इसमें 5 सदस्य शामिल है। और मार्च 2021 की शुरुआत में एक समान समिति की स्थापना की गई थी जिसके अध्यक्ष आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर, जिनका नाम क्या विद्यार्थियों? श्यामला गोपीनाथ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही में मुद्रा ऋण वितरण रिकॉर्ड कितने लाख करोड़ पर पहुंच गया है? 3.39, 4.25, 5.5 और 6.25। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? 7वें नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर होगा विद्यार्थियों ए। क्या होगा? ए, यानी कि 3.39। डिस्क्रिप्शन देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने 3.39 लाख करोड़ का ऋण कर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, जो कि 2015 में योजना की शुरुआत के बाद से सबसे अधिक नगद वितरण है। यह महत्वपूर्ण वृद्धि भारत में सूक्ष्म और लघु उद्योगों को बढ़ावा देने वाली सरकार की निरंतरता को दर्शाती है। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता नियमावली को मंजूरी दी है? 4 विकल्प आपके सामने हैं, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तराखंड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड इसका राइट आंसर चला जाएगा विद्यार्थियों। डिस्क्रिप्शन देखिए, हाल ही में उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बनने जा रहा है से समान नागरिक संहिता लागू किया जाना है, क्योंकि राज्य सरकार ने यूसीसी नियमावली पुस्तिका को मंजूरी दे दी है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री लक्ष्मण धामी को राजधानी में राज्य संग्रहालय ने इस पुस्तिका को मंजूरी दे दी है और रजिस्टर सर्विसेज लिव इन अप्रूवल की सुविधा तत्काल सेवाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सलाहकारों पर भी निर्णय लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में किसने अपनी नवीनतम पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा का विमोचन किया है? विनोद कुमार ने, पंकज मिश्रा ने या फिर अमित शाह ने या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा बी, पंकज मिश्रा। क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? पंकज मिश्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन क्या है? डिस्क्रिप्शन है विद्यार्थियों इसका कि पंकज मिश्रा के द्वारा लिखित पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा अशांत फिलिस्तानी पट्टी में चल रहे युद्ध पर एक ग्रंथ है और ये पुस्तक भारत में जुगर नोट बुक्स के द्वारा प्रकाशित की गई है और ये पुस्तक समयानुकूल पठनीय है जो इस युद्ध की बारीकियों को समझने में मदद करती है। कि निंदा इस रूप में की गई है कि इसने मानवाधिकारों के विचारों को नष्ट कर दिया है, नष्ट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में वित्त मंत्रालय के नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, देवजीत सेकिया को या संजीव कुमार शर्मा को या तुहिन कांत पांडे को या इनमें से कोई नहीं? तो 10वें नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या होगा विद्यार्थियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुहिन कांत पांडे। डिस्क्रिप्शन देखते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है। हाल ही में तुहिन कांता पांडे को राजस्व सचिव नियुक्त किया गया है। अरुणेश चावला को निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग में सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। वित्त मंत्रालय में सबसे वरिष्ठ सचिव वित्त सचिव बनते हैं तुहिन कांता पांडे 28 अगस्त 2016 से वित्त मंत्रालय से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन है। अभी हाल ही में आपको पता है गणतंत्र दिवस मनाया गया। गणतंत्र दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को, 26 जनवरी को, 27 जनवरी को, 28
जनवरी को, तो राइट आंसर होगा इसका बी राइट आंसर होगा। इसी प्रकार स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को मनाया जाता है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। और 15 अगस्त 1947 को हम स्वतंत्र हुए थे, इसलिए स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और जो हमारा संविधान बना था 26 नवंबर 1949 को, वो पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। इसलिए प्रतिवर्ष क्या मनाते हैं? 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी हाल ही में जो 2025 में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया गया, कौन से क्रम का था? विकल्प में दे देता हूँ, 74, 75, 76 और 77। बताइए जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए। डिस्क्रिप्शन देखते हैं। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने देश के सर्वोच्च कानून संविधान को अपनाया और भारत सरकार अधिनियम 1935 को प्रतिस्थापित किया। ये 26 जनवरी 1950 को एक लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली के साथ लागू हुआ है। ये दिन हर साल दिल्ली के राजपथ पर होने वाली सबसे बड़ी परेड का प्रतीक भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को, 27 जनवरी को, या फिर 28 जनवरी को, या 29 जनवरी को? बताइए विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 26 जनवरी ए। यानी कि 12 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा? ए चला जाएगा। क्या जाएगा? ए। तो 26 जनवरी को मनाया जाता है। देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन विद्यार्थियों। सीमा सुरक्षा बनाए रखने में सीमा शुल्क अधिकारियों और एजेंसियों की भूमिका को पहचानने के लिए सीमा शुल्क संगठन के द्वारा प्रत्येक साल 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है। और ये उन कामकाजी परिस्थितियों और चुनौतियों पर भी ध्यान केंद्रित करता है जिनका सीमा सीमा शुल्क अधिकारी अपनी नौकरी में सामना करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया गया है? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड। तो कहाँ पर किया गया है? ये उत्तराखंड में किया गया है। का राइट आंसर चला जाएगा डी राइट आंसर होगा विद्यार्थियों। क्या होगा इसका? डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, मतलब इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। डिस्क्रिप्शन में क्या है कि हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने 26 जनवरी से राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ऐसा करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा। बात बता दें कि इससे पहले भी नियम और कार्यान्वयन समिति की सलाह के बाद सरकार ने कुछ बदलावों को समीक्षा के लिए विधायी विभाग को भी भेजा था। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा तीसरे राष्ट्रीय खनन मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया? शिक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, खान मंत्रालय, या सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय? खनन से रिलेटेड है तो खान मंत्रालय राइट आंसर होगा इसका सी। 14 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा विद्यार्थियों, खान मंत्रालय। अगर हम इसका डिस्क्रिप्शन देखें, डिस्क्रिप्शन देखते हैं क्या लिखा हुआ डिस्क्रिप्शन में, कि हाल ही में खान मंत्रालय ने उड़ीसा सरकार के सहयोग से कोणार्क में तीसरे राष्ट्रीय खनन मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया है। और इस सम्मेलन के दौरान माइनिंग टेनमेंट सिस्टम लॉन्च किया है। और इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, पारदर्शिता बढ़ाने और खनिज संसाधन प्रबंधन में दक्षता में सुधार करने के लिए डिजाइन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में यानी कि वर्तमान में दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा बन गया है? यानी कि दुनिया में 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? भारत, अमेरिका, ब्राजील, थाईलैंड? 7वां नंबर प्राप्त कर लिया विद्यार्थियों भारत ने बोल लिया, भारत ने 7वां स्थान प्राप्त कर लिया कॉफी के मामले में। डिस्क्रिप्शन देखते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है। भारत वर्तमान में दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक है। पिछले वित्त वर्ष के दौरान भारत का कॉफी निर्यात 1.29 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार ये 2020-21 में निर्यात में 719 मिलियन डॉलर से लगभग दोगुना है। और इस महीने की पहली तिमाही में देश के 93,000 टन कॉफी 9,300 टन कॉफी बेची है। कि शीर्ष आयातक कौन कौन है? इटली है, बेल्जियम है, रसिया है, इनको बेची गई है विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में विश्व बैंक के अनुसार एक अनुमान लगाया गया है कि भारत की विकास दर 6.7 होने की उम्मीद है, जो विश्व की कितने % विकास दर से अधिक है? 2.7, 3.7, 4.9 या 5.5? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.7%। जनवरी 2025 में जारी विश्व बैंक को हम इंग्लिश बोलते हैं वर्ल्ड बैंक की विश्व आर्थिक संभावनाएं रिपोर्ट के अनुसार
भारत के विश्व अर्थव्यवस्था पर हावी होने की उम्मीद है। और रिपोर्ट के मुताबिक अगले 2 वित्तीय वर्षों तक भारत सबसे तेज विकास दर के साथ बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहेगा। और डब्ल्यूईपी रिपोर्ट में इस असाधारण गति का श्रेय एक समृद्ध सेवा क्षेत्र और पुनर्जीवित विनिर्माण आधार को दिया गया है, ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा विद्यार्थियों, ये जिन विद्यार्थियों ने किया है विद्यार्थियों का बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में संचार साथी ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो संचार साथी ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? अमित शाह, पीयूष गोयल, ज्योतिरादित्य सिंधिया या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा? सी इसका राइट आंसर होगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया इसका राइट आंसर है। अगर इसका हम डिस्क्रिप्शन देखें विद्यार्थियों, इसका डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं, आराम से लिखा हुआ डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ देखिए, हाल ही में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संचार साथी ऐप लॉन्च किया है, जो मोबाइल धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने, खोए हुए मोबाइल्स को ब्लॉक करने और कनेक्शन की पहचान करने जैसी सुविधाएं प्रदान करता है। एनबीएम 2.0 का लक्ष्य 1.7 लाख गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ना और ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम डाउनलोड स्पीड 100 एमबीपीएस की सुविधा सुनिश्चित करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में कहां पर सोलर मोबाइल वैन ट्रेनिंग यूनिट्स का शुभारंभ किया गया है? 4 विकल्प आपके सामने, मुंबई में, नई दिल्ली में, ग्रेटर नोएडा में या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या चला जाएगा? नई दिल्ली चल जाएगा, बी राइट आंसर होगा। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जयंत सिंह चौधरी ने देश के ग्रामीण इलाकों में वित्तीय और डिजिटल साक्षात साक्षरता प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय राजधानी में सोलर मोबाइल वैन प्रशिक्षण इकाइयों का शुभारंभ किया है। और ये परिवर्तनकारी पहल राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन, डेल टेक्नोलॉजी और स्थानीय हितधारकों के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विद्यार्थियों, हाल ही में कहां पर बिगरा कोकोनट ऑयल का जीआई टैग मिला है? तो ये किसको मिला? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या अंडमान निकोबार द्वीप समूह? का राइट आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार वाले को। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 118वें एपिसोड में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में वर्जिन नारियल तेल उत्पादन में महिलाओं के सम्मान को प्रमुखता से शामिल किया है। और यह आरंभिक जन प्रजाति आर्थिक रूप एवं सहायता, समुदाय और विपणन तथा ब्रॉडिंग में विशेष प्रशिक्षण के माध्यम से संचालित करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में किस राज्य ने 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी दी है? कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, हरियाणा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। क्या हो जाएगा? कर्नाटक। कर्नाटक ने विदर्भ को 36 रनों से हराकर विजय हजारे ट्रॉफी जीत ली है। विजय हजारे ट्रॉफी फाइनल बड़ोदरा कोटाम्बी स्टेडियम में आयोजित किया गया था। कर्नाटक ने 7 मैचों में से सिर्फ एक हार के साथ ही ग्रुप चरण समाप्त किया है और उसने नॉकआउट में बड़ौदा और हरियाणा को हराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय भौगोलिक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 25 जनवरी, 26 जनवरी, 27 जनवरी और 28 जनवरी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 27 जनवरी हो जाएगा, ये आंसर होगा। हर साल 27 जनवरी को पूरे देश में भौगोलिक दिवस मनाया जाता है और ये नेशनल जियोग्राफी मैगनीज को सम्मानित करने का दिन है, जो एक सदी से भी अधिक समय से लगातार प्रकाशित हो रही है। राष्ट्रीय जियोग्राफिक एक ऐसी चीज है जिसे हम हल्के में लेते हैं। ये देखते हुए आश्चर्य की बात नहीं है कि यह लगभग 100 वर्षों से भी अधिक समय से मौजूदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमि कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है? झारखंड ने, छत्तीसगढ़ ने, मिजोरम ने या फिर ओडिशा ने? बताओ विद्यार्थी, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा, सॉरी नहीं है, छत्तीसगढ़ जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। डिस्क्रिप्शन देखते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में दीनदयाल उपाध्याय कल्याण योजना का शुभारंभ किया है और इस योजना के तहत राज्य के 5.62 लाख से अधिक भूमिहीन कृषि मजदूरों, बेगा और गुनिया को सालाना 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी। योजना के करीब 562 करोड़ रुपए आवंटित भी किए गए। ध्यान रखना, कितने किए गए? 562 करोड़ भी
आवंटित किए गए हैं। तो ये राशि का भी ध्यान रखना, कितनी राशि आवंटित की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस राज्य ने भारतीय भेड़ियों के आवासों की सुरक्षा के लिए एटलस लॉन्च किया है? गुजरात, बिहार, उड़ीसा या राजस्थान? तो राइट आंसर चला जाएगा 23 का, ये चला जाएगा विद्यार्थी गुजरात। क्या चला जाएगा? गुजरात इसका राइट आंसर होगा। अगला इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। हाल ही में गुजरात राज्य ने भारतीय भेड़ियों के आवासों की सुरक्षा के लिए एटलस लॉन्च किया है, और ये एटलस गुजरात के 13 जिलों में भेड़ियों के आवासों और उनकी उपस्थिति के बारे में जानकारी देता है। इस एटलस को गुजरात पारिस्थितिकी शिक्षा और अनुसंधान फाउंडेशन ने तैयार किया है, और इस एटलस में खुले झाड़ियों, घास के मैदानों को आदर्श आवास के रूप में बताया गया है। ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? अश्विनी वैष्णव, डॉक्टर एस जयशंकर, पीयूष गोयल या नरेंद्र मोदी? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो ए चला जाएगा, अश्विनी वैष्णव। क्या चला जाएगा विद्यार्थियों? अश्विनी वैष्णव चल जाएगा। डिस्क्रिप्शन देखते हैं, डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़िएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व किया, और यह आयोजन भारत के समावेशी विकास और डिजिटल परिवर्तन को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने का महत्वपूर्ण अवसर है। दावोस रवाना होने से पहले अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने समाज के हर वर्ग, विशेष रूप से वंचित समुदायों के जीवन में बड़ा बदलाव लाने का प्रयास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कहां पर रक्त चूसने वाली मक्खियों की 23 प्रजातियां को दर्ज किया गया? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल या अंडमान निकोबार द्वीप समूह? का राइट आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण और शोधकर्ताओं ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रक्त चूसने वाली मक्खियों की 23 प्रजातियों की पहचान की है, जिसमें से 13 को देश में पहली बार दर्ज किया गया है। मतलब इससे पहले भारत में ऐसी मक्खियाँ देखी नहीं गई है। ये छोटे कीड़े जिन्हें मिज भी कहा जाता है, दिखने में मक्खियों जैसे होते हैं, लेकिन खाने की आदतों में मच्छरों से ज़्यादा मिलते जुलते हैं ये। हाल ही में किस राज्य में एफडीए ने होम्योपैथिक चिकित्सकों को एलियोपैथिक दवा लिखने की अनुमति दे दी है? 4 विकल्प है विद्यार्थियों आपके सामने। हरियाणा में, उत्तराखंड में या कर्नाटक में या फिर महाराष्ट्र? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, महाराष्ट्र में। हाल ही में देश भर के वरिष्ठ डॉक्टरों ने महाराष्ट्र राज्य खाद्य और औषधि प्रशासन के कदम पर निराशा व्यक्त की है। आधुनिक औषध विज्ञान में सर्टिफिकेट कोर्स पूरा करने वाले होम्योपैथ को एलोपैथ दवाएं लिखने की अनुमति दे दी है। यद्यपि ये निर्णय 2 महीने पहले लिया गया था, परंतु अंतिम आदेश हाल ही में जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? यानी कि सीआरपीएफ का जो डीजीपी है, डीजी वो किसको नियुक्त किया गया है? मनीष सिंघल को, भारत कुलकर्णी को या ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को या डी, इनमें से किसी को नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को हो जाएगा, सी राइट आंसर जाएगा इसका। डिस्क्रिप्शन देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का नया डीजी यानी कि महानिदेशक नियुक्त किया है। उनका कार्यकाल 30 नवंबर 2027 तक या अगले आदेश तक रहेगा, ट्रांसफर भी हो सकता है उससे पहले। वह असम मेघालय कैडर के 1991 बैच के भारतीय पुलिस सेवा यानी कि आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस, इस पद पर वह अनीश दयाल सिंह का स्थान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ भगवान हनुमान जी की 72 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित की गई है? और 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा विद्यार्थियों? अयोध्या, बेंगलुरु, इंदौर, वाराणसी? तो राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु, कर्नाटक। बेंगलुरु, कर्नाटक राइट आंसर हो जाएगा बी। डिस्क्रिप्शन देखते हैं, हाल ही में उत्तरी बेंगलुरु में एचबीआर लेआउट के कचरा कनहल्ली में स्थित अयोध्या कोंडरा कोंडाराम मंदिर के विशाल क्षेत्र में देश की सबसे ऊंची हनुमान प्रतिमा स्थापित किया गया है। 72 फुट हनुमान प्रतिमा एक संरचनात्मक संरचना है, का वजन 480 टन है, और इस अद्वितीय हनुमान प्रतिमा की स्थापना श्री राम चैतन्य वर्धिनी ट्रस्ट के द्वारा 18 स्थानीय क्षेत्रों के निवासियों की सहायता के द्वारा की गई है।
अगला क्वेश्चन देखो विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन क्या है? 29वां नंबर का जो क्वेश्चन है इसको देखिएगा। हाल ही में रूस के राष्ट्रपति जिनका नाम व्लादिमीर पुतिन है, आप अच्छी तरह जानते हैं, व्लादिमीर पुतिन ने किस देश के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद एक नए व्यापक सामरिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ईरान के साथ, ब्राजील के साथ, यूक्रेन के साथ या जापान के साथ? राइट आंसर हो जाएगा इसका ए, ईरान के साथ। डिस्क्रिप्शन देखते हैं। हाल ही में रूस और ईरान ने व्यापक रणनीतिक सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। ये संधि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन मौजूदगी में हुई और इस संधि से रूस और ईरान के बीच रक्षा, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और अधिक मजबूत होंगे और इससे अमेरिका की टेंशन बढ़ सकती है कि रसिया और अमेरिका की बनती नहीं है, ईरान और इसके साथ हो गया, अमेरिका की टेंशन बढ़ रही है। ध्यान। हाल ही में कौन आईडी सत्यापन फर्म इक्वल बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? जस्टिस BN श्री कृष्ण देवजीत सेकिया, संजीव कुमार शर्मा, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा इसका ए। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश BN श्री कृष्ण आईडी सत्यापन और डेटा शेयरिंग प्लेटफॉर्म इक्वल के नवगठित सलाहकार बोर्ड की अध्यक्षता करेंगे। इक्वल बड़ी फर्मों के लिए पहचान प्रमाणीकरण सेवाएं प्रदान करती है जिसमें कई आईडी प्रदाताओं के साथ डिजिटल एकीकरण शामिल है। इस प्रकार विद्यार्थियों 26, 27, 28 करंट कंप्लीट हो जाती है। गला खराब था, कोशिश की है समझाने की, जैसे गला ठीक हो जाएगा उसके बाद में कंटिन्यू क्लास रहते रहेंगे। अगर किसी दिन क्लास मिस हो जाती है बाकी आप कंटिन्यू प्लेट रहे, आपकी पढ़ाई प्रकार की कोई बाधा नहीं आने देंगे। थैंक यू मित्रों।